बात करते हैं 28 फरवरी 2023 को भिवंडी शहर से एक पैदल मोर्चा करीब 15 से 20 लोगों का निकलने की तैयारी हो रही है। वजह भिवंडी शहर का जो ओल्ड आगरा रोड है, खासकर यहाँ 24 घंटे में करीब 17 से 18 घंटा ट्रैफिक जाम रहती है। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। भिवंडी शहर समझ लीजिए कि समस्याओं का शहर है। हालांकि मुंबई से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर ऐसा लगता है कि बाबा आदम के ज़माने का है। यहाँ की सड़कें, यहाँ भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में कामकाज का तरीका, तो इस तरह का यहाँ जो मामला है बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसा लगता है कि भिवंडी मुंबई से 45 किलोमीटर दूर नहीं 500 किलोमीटर है। बहरहाल बात करते हैं 28 फरवरी 2023 को भिवंडी शहर से एक पैदल मोर्चा करीब 15 से 20 लोगों का निकलने की तैयारी हो रही है। वजह भिवंडी शहर का जो ओल्ड आगरा रोड है, खासकर यहाँ 24 घंटे में करीब 17 से 18 घंटा ट्रैफिक जाम रहती है। वजह आगरा रोड पर जितने खड्डे मिलेंगे यूँ समझ लीजिए कि उतने ही या उसके डबल भिवंडी शहर के दूसरे इलाकों में भी मिलेंगे, मगर आगरा रोड प्रमुख मार्ग होने के कारण यहाँ आवाजाही ज़्यादा होती है। इसलिए गाड़ियों का जो रेला है जब भी आप देखेंगे ट्रैफिक जाम की सूरत में ही आपको दिखाई देगा। बहरहाल भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, ट्रैफिक जाम के ताल्लुक से बहुत ही उदासीन उनका रवैया है। लोगों की समस्याएं, आज भिवंडी शहर की एक पार्टी ने महानगर पालिका आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया और ठैया आंदोलन भी कर दिया। हालात यहाँ तक ख़राब हो चुके हैं, तो आम आदमी की कहानी बड़ी दूर है। बहरहाल 28 फरवरी को भिवंडी शहर के हसीन सिनेमा के सामने शहीद चौक से ये पैदल यात्रा शुरू होगी और 1 मार्च को मुंबई पहुँचेगी। ये प्रोग्राम है। इसमें मांगे हैं भिवंडी शहर का जो ओल्ड आगरा रोड है, अंजूर फाटक से लेकर वंजारपट्टी नाके तक जो खड्डे हैं उसको बनाया जाए। भिवंडी शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है 3 टुकड़ों में बटी हुई है। कल्याण नाका ऑफिस, अंजूर फाटा और कोनगांव पुलिस स्टेशन, ये 3 ट्रैफिक डिपार्टमेंट अलग अलग रेंज में अपना काम करते हैं। इसमें प्रमुख कल्याण नाका ट्रैफिक ऑफिस और अंजूर फाटा ट्रैफिक ऑफिस है। इनके पास स्टाफ नहीं है। भिवंडी शहर पिछले 15 से 20 सालों के बीच इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि अब यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, मगर सरकार भर्ती नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ स्टाफ भी नहीं है और जो लोग रिटायर हो गए उनकी जगह खाली पड़ी है। इसलिए ट्रैफिक जवान यहाँ तत्काल बढ़ाए जाएं और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका को आदेश दिया जाए कि भिवंडी शहर में जो खड्डे हैं कम से कम उसको सही कर दिया जाए, ताकि ट्रैफिक जाम का जो मसला है वो कम किया जा सके। ख़त्म तो होगा नहीं। तीसरी मांग, भिवंडी शहर से रोज़ दिन में कम से कम 25 से 30 बार एम्बुलेंस निकलती है आगरा रोड से। इन्हें इसी ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। इसलिए राजीव गांधी उड़ान पुल पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसको इतना ऊपर किया जाए कि सरकार की जो एम्बुलेंस 108 नंबर है या दूसरी जो एम्बुलेंस हैं, ये यहाँ से यानी राजीव गांधी उड़ान पुल से अगर इन्हें अंजूर फाटक होकर ठाना जाना है या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर से साई बाबा उतरना है तो निकल सके। अगर एम्बुलेंस निकल जाती है तो छोटे छोटे जो टेम्पो है वो भी यहाँ से निकल सकेगी। हालांकि देखा जाए तो हिंदू हृदय सम्राट फ्लाईओवर जो है वो नया है, मगर उस पर बैरिकेडिंग इसलिए की गई कि राजीव गांधी उड़ान पुल जो है वो भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन्हें 9 साल के बाद समझ में आया कि यह हैवी गाड़ियों के लिए नहीं था। इसलिए रिपेयरिंग करने के बाद, रिपेयरिंग का मतलब 7 करोड़ रुपये से अधिक रिपेयरिंग में लग गए, उसके बाद उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसलिए इसकी ऊंचाई इतनी कर दी जाए कि एम्बुलेंस 108 निकल सके, ताकि ट्रैफिक को डिवाइड करके शहर से बाहर छोड़ा जा सके। और आखिरी मांग, भिवंडी शहर में बाला साहब ठाकरे की पत्नी स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे के नाम से एक मीनाताई ठाकरे हाल है, जो भिवंडी शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संभालता है और लोग वहाँ अच्छे से कार्यक्रम कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम जो महानगर पालिका की नालायकी के कारण पिछले कई सालों से बंद पड़ा है।
इस मामले को लेकर भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, पार्टियों ने आवाज़ उठाई, मगर अब तक ऐसा कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। तो इन 3 से 4 मांगों को लेकर भिवंडी शहर से 28 फरवरी 2023 को एक पैदल यात्रा की तैयारी भिवंडी से मंत्रालय यानी आज़ाद मैदान तक की जाएगी। मैं भिवंडी शहर के नागरिकों से अपील करता हूं कि अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9324 41 45 76 और आखिर में भी ये नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। मैं सलमान मेमन के साथ खान का प्रयास। आदाब। आइए बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो प्योर उर्दू में है, लद्दत फिरदौस। लद्दत माने टेस्ट, फिरदौस माने जन्नत यानी स्वर्ग। अब हमारे देश में लोग नामों से ज़्यादा परेशान हैं, कामों से कम परेशान हैं। तो स्वर्ग और जन्नत दोनों का मतलब एक ही है, लद्दत और टेस्ट इसका भी मतलब एक ही है। तो इस वक्त मैं भिवंडी शहर के खंडूपाड़ा क्षेत्र में मौजूद हूँ और हम अगले मुद्दे पर बात करेंगे। यहाँ तैयब मस्जिद है और उसके एकदम पास में ये है लद्दत फिरदौस और इसके मालिक डॉक्टर अखलाक साहब यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम 2 बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये कितना वक्त हुआ इसको चालू करके? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बता दूं कि 26 जनवरी को हमारी ओपनिंग हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों का प्यार हमें काफ़ी मिला और हम चाहते हैं इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे और हम आपको स्वर्ग की लज्जतों से महसूस कर सकें। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कोई कमी ना हो। अभी थोड़ा सी नया है, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या और इसमें बढ़ाया जाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे फुल इसमें टेस्ट डाल सकें, हर एक को किसी किस्म का कोई नुक्स निकालने का मौका ना मिले। हम टेस्ट में लाजवाब रहें, इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी को इसकी ओपनिंग हुई है और ठीक पीछे आप देख रहे होंगे लाल किला जो दिल्ली में है, और लेडीज़ वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ ताजमहल भी है और ताजमहल आगरा में।